नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा। परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फ्रांस एबोलिश मोनार्क एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। हम देखेंगे किस प्रकार से जो है फ्रांस में जो है मोनार्क को जो है मोनार्की जो है एबोलिश कर दी गई और क्या हो गया, फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। ठीक है, यदि आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आगे जाने से पहले कहना चाहूँगा कि यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। ठीक है, जो सिचुएशन थी फ्रांस में, ठीक है, वो कंटिन्यू थी, टेंस की सिचुएशन थी इन ईयर्स में देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमें देखने को मिल रहा है जो सिचुएशन थी फ्रांस में पूरी तरीके से टेंस थी। आल्दो लुइस 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि जो लुइस 16 है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया। ही इंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रुशिया। ठीक है, वो क्या है, एक नेगोशिएशन, ठीक है, नेगोशिएशन करने चले गए। ठीक है, एक सीक्रेट नेगोशिएशन में चले गए, किससे, जो किंग ऑफ प्रुशिया हैं, जो प्रुशिया के राजा हैं, उनके साथ जो है नेगोशिएशन करने चले गए। ठीक है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिया, ठीक है, लुइस 16 ने। और अब वो क्या है, जो किंग ऑफ रशिया हैं उनके साथ नेगोशिएशन करने चले गए। क्यों गए, आगे देखते हैं। ठीक है, रूलर्स ऑफ द अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वेयर वरिड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। जो क्या हुआ था कि फ्रांस में अब देखने को मिल रहा है डेवलपमेंट हो रहा है। क्या डेवलपमेंट हो रहा है कि जो है फ्रांस में जो है मोनार्की जो है आपको कहीं ना कहीं वीक होती हुई नज़र आ रही है। तो जो आसपास की जितनी मोनार्क स्टेट थी या वहाँ के राजा थे वो क्या डर गए थे कि हमारे यहाँ पे भी जो है ऐसा ना हो जाए। ठीक है, जिस प्रकार का जो है फ्रांस में हुआ वैसा हमारे यहाँ ना हो जाए, इसलिए वो क्या चिंतित थे। इसलिए क्या, जो किंग है लुइस 16, वो प्रशिया के जो किंग है उनके साथ नेगोशिएशन किया। ठीक है, कि कुछ किया जाए, कुछ एक्शन लिया जाए जो भी फ्रांस में हो रहा है उसके खिलाफ। ठीक है, इस तरीके से बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया, अप्रैल 1792 में एक वॉर डिक्लेयर कर दी प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। इस वॉर को लीड करने वाले जो थे वो थे कौन, नेपोलियन बोनापार्टे, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है, इस वार को लीड किया और उन्होंने जीता। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंटियर्स का मतलब क्या होता है, स्वयं सेवक। ठीक है, थ्रोन्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, जो थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंटियर्स थे वो क्या, वो बहुत सारे ग्रुप में आए और उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया। ठीक है, अपने प्रोविंसेस से आए निकल कर और उन्होंने आर्मी को क्या, ज्वाइन किया। दे सो दिस एज अ वार ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड द एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। उन्हें ऐसा लगा कि ये जो वार है किस किस के अगेंस्ट में, ठीक है, ये किंग और जो एरिस्टोक्रेसीज हैं, ठीक है, ऑल ओवर यूरोप। अमॉन्ग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, बहुत सारे जो है देशभक्ति गाने गाए जाने लगे। ठीक है, सॉन्ग वॉज दी मार्सिले। ठीक है, जैसे कि एक सॉन्ग था, एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था जिसका नाम क्या था, मार्सिले। ठीक है, कंपोज्ड बाय द पोएट रोजेट डी लिसाल। ठीक है, किसके द्वारा कंपोज किया गया था, रोजेट डी लिसाल के द्वारा जो है कंपोज किया गया था इस देशभक्ति गाने को। इट वॉज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलेंटियर्स फ्रॉम द मार्सिले एज दे मार्च इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। मतलब क्या है, इसको सबसे पहले कब गाया गया था, जो वॉलेंटियर्स जो थे, जो स्वयं सेवक थे, जब वो मार्सिले एक सिटी देखने को मिलेगी, एक जगह देखने को मिलेगी आपको फ्रांस में, वहाँ से जो है पेरिस की तरफ जो है वो मार्च कर रहे थे। ठीक है, पेरिस की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने ये गाने को ये जो पैट्रियोटिक सॉन्ग है इसे वो गाते हुए जा रहे हैं। मार्सिले इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। द मार्सिले इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। ये जो मार्सिले है वो आपको नेशनल एंथम, अभी भी जो है नेशनल एंथम देखने को मिलेगा फ्रांस का। ठीक है, द रिवोल्यूशनरी वार ब्रोट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। ये जो रिवोल्यूशनरी वार थी ये क्या लेकर आया, ये लेकर आया कहीं ना कहीं नुकसान लेकर आया, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज लेकर आया। ठीक है,
Okay. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। ठीक है, जो मैन थे वो तो क्या वॉर के लिए चले गए थे, लड़ने के लिए। ठीक है, जो रिवोल्यूशनरी वार हो रही थी वहाँ पे तो मैन चले गए थे। ठीक है, और जो घर को संभालने का काम था वो क्या वीमेन कर रही थी, वही जो है घर घर चलाने से रिलेटेड जो काम है वह कर रही थी। ठीक है, पैसा कमाने का काम है वो कर रही थी और घर को भी वही चला रही थी। ठीक है, क्योंकि जो मैन है वो तो क्या है वॉर लड़ने चले गए हैं। ठीक है, लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वेयर कन्विंस्ड दैट द रिवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये है, जो लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, जो लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, का जो बड़ा हिस्सा है, जो पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा है, वो यह चाहता था कि जो रिवोल्यूशन है वो क्या पूरी तरीके से जारी रहना चाहिए। इस रिवोल्यूशन को क्या है हमें जारी रखना चाहिए। क्यों जारी रखना चाहिए इस रिवोल्यूशन को? ठीक है, एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, ये कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 का, गिव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसने सिर्फ जो पॉलिटिकल राइट्स है ना वो सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दिए हैं। ठीक है, वो ये चाहता था कि इसको क्या हमें कैरी रखना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑन एक्शन। The most successful of these clubs was that of the Jacobins। अब क्या है, फ्रांस में पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे। ठीक है, पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे। ठीक है, पीपल्स के द्वारा, जो कि चाहते थे कि गवर्नमेंट जो कि क्या करते थे, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिस्कस करते थे, उनके प्लान्स को डिस्कस करते थे, उनकी एक्शन को डिस्कस करते थे गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे फ्रांस में हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इनमें से सबसे सक्सेसफुल जो पॉलिटिकल क्लब था वो कौन सा था? जैकोबिन। ठीक है, विच गोट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकोब इन फ्रांस। ठीक है, एक कॉन्वेंट था। कॉन्वेंट मतलब बिल्डिंग बिलोंगिंग टू ए कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ। ठीक है, तो ये जो सेंट कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकोब इन पेरिस जो था, इसी कॉन्वेंट के नाम पर जो है रखा गया है। विमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड। ठीक है, वीमेन भी जो है वो एक्टिव थी इस पीरियड के दौरान। ठीक है, जब ये रिवोल्यूशनरी वॉर चल रहे थे इस दौरान। ठीक है, फॉर्म देयर ऑन क्लब्स, और उन्होंने अपने खुद के क्लब्स बना लिए थे। सेक्शन 4 में हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं किसी। ठीक है, वीमेन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब्स बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? जो लेस प्रॉस्परस सेक्शन है सोसाइटी का, वहाँ से बिलोंग करते थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, artisans such as the shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as the servants and the daily wage workers। ठीक है, तो ये जो यहाँ से बिलोंग करते थे, ठीक है, वो आर्टिशंस, शू मेकर्स वगैरह ये सब जो थे जैकोबिन क्लब के जो थे मेंबर्स थे, जो कि क्या लेस प्रॉस्परस सेक्शन था सोसाइटी का, वहाँ से बिलोंग करते थे। ठीक है, देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इनका जो लीडर था वो कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। याद रखना इस नाम को, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, ए लार्ज ग्रुप अमॉन्ग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय द डॉक वर्कर्स। डॉक वर्कर्स मतलब वर्कर्स, वह वर्कर्स जो कि पोर्ट या फिर जो पोर्ट में जो है, जो पोर्ट होता है वहाँ पे शिप रहती, उसमें जो है जो सामान को जो है रखने का काम करते हैं। ठीक है, वो होते हैं क्या? डॉक वर्कर्स। ठीक है, तो वो जैसे कपड़े पहनते हैं उस प्रकार के जो है कपड़े ये पहनने लगे जैकोबिन्स। ठीक है, किसे इस तरीके आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। ठीक है, इस तरीके के आपके कपड़े देखेंगे। दिस वाज सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु वॉर कीन ब्रीचेस। ठीक है, मतलब कि क्या है, ये अपने आप को क्या अपार्ट मतलब अलग दिखाना चाहते थे। जो फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, ठीक है, जो कि जैसे कि नोबल्स हुए, उनसे अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे। ठीक है, जो कि वो लोग क्या पहनते थे? वो ये ब्रीचेस पहनते थे, कीन ब्रीचेस पहनते थे, मतलब ठीक है, वो क्या पहनते थे? कीन ब्रीचेस पहनते थे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर वेल्डेड बाय द वियरर्स ऑफ कीन ब्रीचेस। दिस जैकोबिन्स केम टू बी नॉन एज द सैन कटुआ, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट कीन ब्रीचेस। ठीक है, सैन कटुआ मैन
वॉर इन एडिशन द रेड कैप्स दैट सिंबलाइज लिबर्टी, ठीक है, वुमेन हाउएवर वे आर नॉट अलाउड टू डू सो, ठीक है। मतलब क्या है, यही एक तरीका था कि उनको बताया जाए, जो जो पावर्स में जो कीन ब्रीचेस पहनने वाले लोग हैं उनको बताया जाए, उनकी पावर को बताया जाए कि अब तुम्हारी जो पावर है उसका अंत होने वाला है, ठीक है। और ये जो जैकोबिन्स हैं, ठीक है, ये जाने लगे किस नाम से जाने लगे, सैंड कटुआ के नाम से जाने लगे, जिसका मतलब क्या होता है, जो विदाउट कीन ब्रीचेस हैं, ठीक है, जिसका मतलब विदाउट कीन ब्रीचेस, ठीक है। सैंड कटुआ जो है, वो जो मैन जो लोग थे वो क्या पहनते थे, वो केप को भी पहनने लगे, ठीक है, वो क्या केप को भी पहनने लगे, रेड कलर की केप को पहनने लगे, जिसका वो क्या सिंबलाइज करती थी, वो लिबर्टी को सिंबलाइज करती थी। लिबर्टी मतलब आज़ादी, फ्रीडम, ठीक है। और जो वीमन थी उनको ये पहनने का अलाउ नहीं था। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन प्लान एन इंसर्केशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस हु वेयर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइस ऑफ फूड्स, ठीक है। जैकोबिन्स ने प्लान किया कि क्या बगावत करेंगे हम, ठीक है, पर्शियन के साथ वो मिले, ठीक है, पर्शियन को मनाया उन्होंने, उनके साथ मिले, क्योंकि पर्शियन जो थे वो भी एंगर थे कहीं ना कहीं, जो फूड है उसकी सप्लाई नहीं हो रही थी, शॉर्ट सप्लाई थी, और जो प्राइस भी बढ़े हुए थे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द टूलेरिस, ठीक है, जो टूलेरिस का जो पैलेस था उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। मसैकर्ड द किंग गार्ड, ठीक है, और जो किंग के गार्ड थे उनको मार दिया गया। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल ईयर, जो किंग था उसको क्या बंदी बना लिया, किंग को क्या बना लिया, होस्टेज, बंदी बना लिया गया। लेटर द असेंबली वोटेड वोटेड टू इम्प्रिजोन द रॉयल फैमिली। बाद में क्या है, जो रॉयल फैमिली है उसको क्या जो है इम्प्रिजोन, जो जेल में डाल दिया गया, रॉयल फैमिली को क्या वोट असेंबली के द्वारा जो है जेल में डाल दिया गया। इलेक्शन वेयर हेल्ड, इलेक्शन कराए गए वहाँ पर। फिर बाद में फ्रॉम नाउ, अब क्या है, अब इलेक्शन में जो है, अब देखिए जो 21 ईयर्स के जो मैन है, ठीक है, 21 ईयर्स के से जो बड़े मैन हैं उनको जो है अधिकार मिलेगा वोटिंग, पहले 25 ईयर्स था। अब ये जो है वेल्थ के हिसाब से नहीं देखा जाएगा कि कितना आप टैक्स पे कर रहे हो, ये सब कुछ हट चुका है। गोट द राइट टू वोट, अब जो है पूरी तरीके से जो है राइट टू वोट मिल चुका है, ठीक है। ये नया सिस्टम है वोटिंग का, ठीक है। न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन, और जो नई जो इलेक्टेड असेंबली था उसे क्या कहा जाने लगा, कन्वेंशन कहा जाने लगा, ठीक है। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबोलिश द मोनार्क एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक, ठीक है। 21 सितंबर 1792 को क्या हुआ, जो मोनार्क है उसको एबोलिश कर दिया गया, और फ्रांस को क्या डिक्लेयर कर दिया, ए रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। क्या डिक्लेयर कर दिया गया, रिपब्लिक। As you know, a republic is a form of government where the people elect the government including the head of the government, ठीक है। आप जानते हो कि रिपब्लिक किस तरीके की गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे पीपल को क्या है अधिकार होता है कि वो अपने गवर्नमेंट को चूज़ कर सके, और वो जो हेड है उसको भी क्या है चूज़ कर सके। देयर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्क, अब कोई किसी प्रकार का जो हेरिडेटरी मोनार्क नहीं रहेगा, ठीक है। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट, ठीक है, अबाउट सम ऑफ द अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकम सो, ठीक है। आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप फाइंड कीजिए, ठीक है, ओके। लुइस 16 वाज सेंटेंस टू डेथ, अब लुइस 16 का क्या हुआ, लुइस 16 को जो है डेथ सेंटेंस सुना दिया गया बाय कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन, ठीक है। किसका चार्ज दे दिया गया, ट्रेजन, बिट्रायल ऑफ वंस कंट्री और द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कि उन्होंने क्या किया था, जो प्रुशिया है उसके साथ क्या सीक्रेट नेगोशिएशंस किए थे, इसके जुर्म में उनको क्या कर दिया, जो है ट्रेजन, मतलब डेथ सेंटेंस सुना दिया गया, ठीक है। ट्रेजन का मतलब ये है कि आप जो है अपनी कंट्री के साथ गद्दारी करो, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ गद्दारी करो, क्योंकि वो जो पास के जो किंग्स थे उनके साथ क्या नेगोशिएशन करने चले गए थे, इसका जो है उन्हें डेथ सेंटेंस सुना दिया। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ले कॉनकॉर्डे, ठीक है। पब्लिकली क्या है, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, ठीक है, किस प्लेस पे, डी ले कॉनकॉर्डे, इस जगह पर उनको क्या पब्लिकली जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया, ठीक है। द क्यून मैरिया एंटोनेट, जो क्यून थी मैरिया एंटोनेट, मेड विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, और कुछ दिनों बाद जो मैरिया एंटोनेट थी, ठीक है, जो रानी थी, उनके साथ भी यही किया गया, ठीक है। हम जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो है रेन ऑफ टेरर के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वारीज़ हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, क्वारीज़ को मैं डिस्कस करूँगा,
ठीक है, उनका जवाब दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।